करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ जमा करवाने वाले ये कौन से लोग हैं? इनके को शनाख्ती कार्ड बता दें, इनके को नाम बता दें। लेकिन ना पीपल्स पार्टी के पास कोई रिकॉर्ड था, ना PMLN के पास कोई रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक से रिकॉर्ड सामने आता है तो 7 अकाउंट नून लीग के ऐसे निकल आते हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए होते हैं। 12 अकाउंट पीपल्स पार्टी के ऐसे निकल आते हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए होते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की थी कि हमें स्क्रूटनी कमेटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको अकाउंट्स की समझ हो और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो कि फाइनेंशियल मामलात को समझ बूझ रखता हो, वो हमें स्क्रूटनी कमेटी में अलाउ किया जाए, जिसको PMLN और पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स तक जो है वो रिकॉर्ड जो इन्होंने जमा करवाया है, उस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की, उस रिकॉर्ड की ऑडिट की इजाज़त दी जाए, जिसको आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है। जो उन्होंने इख्तियार किया था, वो चाहते थे कि हमारी दरख्वास्त के ऊपर उनके बैंकों का रिकॉर्ड, उनकी पार्टी के अकाउंट्स का रिकॉर्ड हमारी दरख्वास्त के ऊपर हमें ना दिखाया जाए। हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से उस रिकॉर्ड को PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो छुपाना चाहते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज उन्हें बहुत बड़ी शिकस्त हुई है और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहाँ वो PTI को गिराना चाहते थे। आज उन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। उन्हें ये नहीं समझती कि PTI तो वाहिद जमात है जिसके पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पहली सियासी जमात है जिन्होंने पॉलिटिकल फंड रेजिंग मुतारफ़ करवाई। यहाँ पर 10 रुपये से लेकर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये से लेके बेशुमार पाकिस्तान के हर शहरी ने, पेड मेंबर्स ने PTI को फ़ंड दिए हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की अब पता चलेगा कि यहाँ से कितनी फ़ॉरेन फंडिंग निकली है। और पता चलेगा क्योंकि इनकी तारीख है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो अपनी किताब में लिख के गई थी कि नवाज़ शरीफ ने उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर उनकी हुकूमत गिराने के लिए कोशिश की थी। तो इनकी तो तारीख है, ये हमेशा अपने मज़मूम मकासद के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे, माफियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज से ये पैसे लेते रहे। और वो तमाम हकाइक जो हैं वो कौम के सामने आएंगे जो पिछले 4 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जो है वो छुपा रहे थे। अब पता चलेगा मरियम सफदर को भी कि उनके कितने पार्टी के जाली अकाउंट्स हैं। अब पता चलेगा बिलावल को कि उनकी पार्टी के जो है वो कितने जाली अकाउंट्स हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गोशवारों में जो है वो छुपा रखे थे। अब तमाम हकीकत जो है वो सामने आएगी और इंशाल्लाह इसका एनालिसिस करके हम इलेक्शन कमीशन से ये सदा करेंगे कि इस केस का जो है वो जल्द से जल्द फैसला किया जाए ताकि लोगों के सामने इनके हकाइक सामने आ सकें। और ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा अपने आप को कानून से बालातर समझा है। ये वही लोग हैं जो हमेशा तारीखों के पीछे, इल्तवाओं के पीछे छुप जाते थे। अब इनको मज़ीद जो है वो छुपने का मौका किसी सूरत जो है वो नहीं मिलेगा। और नवाज़ शरीफ की पार्टी के जो अकाउंट्स हैं वो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। बाद में पता चलेगा कि किस तरीके से पैसा पार्टी के अकाउंट्स में डालकर नवाज़ शरीफ पार्टी अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा वापस ले जाते हैं ताकि पैसे को वाइड कर लिया जाए। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हमने आइडेंटिफाई की हुई हैं, पहले भी आइडेंटिफाई करके सामने रखी थी स्क्रूटनी कमेटी के कि इनके पार्टी अकाउंट्स के अंदर जो है वो घपला है। इनके पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। इनके पार्टी के अकाउंट ब्लैक के पैसे को, करप्शन के पैसे को, चोरी के पैसे को साफ करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं। लिहाजा आज जो मैं समझता हूँ कि कामयाबी मिली है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मज़ीद जाकर गहराई में, मज़ीद डेप्थ में, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं, वो हकाइक को तलाश करेंगे और हम वो हकाइक जो है वो कौम के सामने रखेंगे, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को
कानून के मुताबिक इनके खिलाफ जो है वो फैसला करना है। इनके कानून के मुताबिक उसके ऊपर फैसला करना है कि आया जो इनके पार्टी के अकाउंट्स में जो चीज़ें आई हैं वो ममनुआ ज़राए से आई हैं, वो उन ज़रायों से आई हैं जिनको कानून जो है वो इजाज़त नहीं देता। वो हक़ाइक़ जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के सामने मिलाएंगे। बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करना होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।